नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चुनावी दौरा। निगासन स्थित उषा इवेंट गार्डन में जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित यहां किया गया। नेताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम को सुनने के लिए जन सैलाब यहां उमड़ पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को डिप्टी सीएम ने संबोधित किया और जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से डिप्टी सीएम का किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी सीमा जैन के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई एजेंडा बचा है। सपा अपराध और अपराधियों का पाल पोस रही है। साथ ही कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर ने जन जन पर भरोसा बढ़ाया है। निकाय चुनाव के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर बीजेपी 17 नगर निगमों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं बिस्वा में इस बार चौथी बार जीत दर्ज करेगी और सीतापुर सदर सीट सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराएगा। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम परिणाम देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी ही जीतेगी। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। हम चाहते हैं मेयर और निकाय चुनाव दोनों के बारे में बताइए कि मेयर की सीटों पर भाजपा की क्या मेयर की 17 सीटों पर हम जीतेंगे और पार्षद में भी हम बहुमत से जीत रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि कई प्रत्याशी हमारे एक तरफा चुनाव में है। जैसे पार्षद कई बार हम जीतते आ रहे हैं तो लगभग एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई फाइट। सीतापुर सदर की सीट के लिए क्या सदर भी हम जीतेंगे। आप देखेंगे मैं पूरे प्रदेश में सभी अपने मतदाताओं से अपील करता हूँ। अभी हम खड़े हैं बिस्वा के मैदान में, जहां पर अभी यहां से गए हुए हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। आपको बता दें वो यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी के लिए जनता से सहयोग तथा वोट मांगने के लिए आए थे। जनता को संबोधन के समय उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर भी निशाना साधा, चाहे निर्दलीय हो। उन्होंने कहा आएगी तो अपनी भाजपा, क्योंकि भाजपा की रणनीतियां जनता देख रही है, उनको समझ में आ रहा। हम चाहते कि नीचे से ऊपर तक हर वर्ग में भाजपा आए, क्योंकि अगर भाजपा रहेगी, भाजपा में ईमानदार नेताओं की छवि है, ईमानदार पार्टी है। अगर विकास होगा छोटे से बड़े स्तर तक तो हम किसी प्रकार की फंड की कमी नहीं होने देंगे। खासकर उन्होंने सपा को भी टारगेट किया। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। कन्नौज की तिरवा नगर पंचायत में निकाय चुनाव का जोर हावी है। सभी चेयरमैन प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी लेकर आमजन के बीच पहुंच रहे हैं। कई बार से लगातार चेयरमैन बनते आ रहे विनोद गुप्ता भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा भाजपा बसपा की ओर से सपा उम्मीदवार भी जोर शोर से अपना दावा ठोक रहे हैं। तिरवा की जनता का रुझान इस चुनाव में किसकी ओर है, आइए सुनते हैं तिरवा के आम मतदाताओं से कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रत्याशी बढ़िया है, जो पुराना प्रत्याशी है वही सही है, विनोद गुप्ता। तो ऐसा क्या उनका गुण है? अरे काफी समय से हो रहा है, मान लो कोई गुंडागर्दी है नहीं उसके साथ। लोग कह रहे हैं खराब नहीं, खराब नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। तो इस बार भी उन्हें कोई सीख सुने और का उन लोग विकास कराया कि नहीं? अब विकास का कराओ। विकास का भी तो अच्छे आदमी कैसे आदमी है? सही है का कोई काम करवा तो कर देते हैं, काम कर देते हैं। हाँ। और लोगों काहे नहीं करियो? और लोगों काहे नहीं वोट दियो? अब और लोगों का जिसे मन हो उसे दे दिया जाएगा वो अभी तो। अच्छा और क्या, हमें जो अच्छा लगेगा उससे चलेगा। अब क्लियर नहीं कर सकते, कैसे चलेंगे? विकास तो हुआ है आपके नगर? हाँ, विकास हुआ है। विकास के हिसाब से तो हमारे को चेयरमैन सही है। शालीनता भी है क्या? सही है, हर तरीके से सही है। अब भैया पता नहीं सड़क बनी तो थी, पता नहीं किसके उसमें बनी है क्या है वैसे। अब क्या व्यवहार कैसा है उनका? बस ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। अच्छा, सभी सही है। तो इस बार फिर उन्हें जिताए नहीं? अब भाई जब पब्लिक जिताएगी हम का जिताएंगे। अच्छा, पब्लिक की मांग है? पब्लिक की मांग होएगी तो वो जिताएगी, है कि नहीं? हमारा तो मुश्किल है घर यहाँ पर उस समय हम, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं इस दिन। तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए?
चेयरमैन कैसा होना चाहिए? अब तक है वो भी अच्छे थे। अच्छा, कौन? वो विनोद चेयरमैन थे अब तक, वो भी अच्छे थे। फिर इस बार बताइए भैया, हम तो रहेंगे नहीं घर पे यहाँ पर। फिर क्या रुझान, दिली इच्छा क्या है आपकी? अच्छा ही काम होगा। अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर मेयर सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने पूर्व मेयर प्रमिला पांडे के भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि जहां उन्होंने मजेदार बंटी टैक्स गाना जारी किया, साथ ही सपा का नगर निगम के भ्रष्टाचार को 11 मई तक जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शहर में अत्याचार हुआ है, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, जमके हुई है खूब वसूली, बात नहीं है ये मामूली। खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स, खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स। बंटी टैक्स, 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 बंटी टैक्स। नौकरी लगवाने का झांसा, लेके टैक्स लोगों को फांसा, साइकिल के स्टैंड का ठेका, बंटी टैक्स का जाल है फेंका। नौकरी लगवाने का झांसा, लेके टैक्स लोगों को फांसा, साइकिल के स्टैंड का ठेका, बंटी टैक्स का जाल है फेंका। खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स, खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स। बंटी टैक्स, 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 बंटी टैक्स। अगर 2 नंबर के टैक्स से छुटकारा पाना है तो साइकिल वाला बटन दबाना है और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी को भारी बहुमत से जिताकर शहर का मेयर बनाना है। वंदना वाजपेयी की जीत आप सबकी जीत होगी, क्योंकि अमिताभ है तो भरोसा है। गली सड़क निर्माण में पैसा, बाहर बंटी टैक्स है कैसा, हुई नहीं है नाला सफाई, फिर भी बंटी टैक्स है भाई। बंटी टैक्स, 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 बंटी टैक्स। दिया गया जो सुलभ शौचालय, बंटी टैक्स इसमें भी हुआ तय। नमामि गंगे स्मार्ट सिटी का खूब डकारा गया है पैसा। खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स, खूब वसूला टैक्स, 2 नंबर का टैक्स। बंटी टैक्स, 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 बंटी टैक्स। रेहड़ी वालों को ना छोड़ा, बंटी टैक्स उसमें जोड़ा, पॉलीथिन के लिए वसूली, बात नहीं है ये मामूली। 2 मुस्टंडों की ये कहानी नहीं है अब हमको दोहरानी। साइकिल वाला बटन दबाना, वंदना वाजपेयी को ही जिताना। नहीं लगेगा टैक्स, कोई न बंटी टैक्स, नहीं लगेगा टैक्स, कोई न बंटी टैक्स। बंटी टैक्स, 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 बंटी टैक्स। अगर 2 नंबर के टैक्स से छुटकारा पाना है तो साइकिल वाला बटन दबाना है और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी को भारी बहुमत से जिताकर शहर का मेयर बनाना है। वंदना वाजपेयी की जीत आप सबकी जीत होगी, क्योंकि अमिताभ है तो भरोसा है।
कुशीनगर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, प्रवेश द्वार, स्ट्रांग रूम व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरा, स्क्रीन और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए। किसी प्रकार की कोई लापरवाही या अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचना चाहा तो कर्मचारी व अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी कहा गया। मतदान के दिन कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार की कोई हंगामा या कोई बवाल ना हो, इसके लिए कुशीनगर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ के थाना चिन्हट क्षेत्र के इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड नंबर 43 तारा का पुरवा गांव में विकास न होने के कारण ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। खास बात यह है कि गांव में किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आता है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय हर पार्टी वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की तरफ कोई भी नहीं देखता। अरे भैया, हम लोग भाजपा को वोट देते चले आए हैं। भाजपा हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, ये सड़क देख लीजिए और पानी में हम लोग आते जाते हैं। 3 फुट 4 फुट पानी भर जाती यहाँ तक के। यही के लिए वोट हम लोग नहीं देंगे। पहले हमारी सड़क बनवाएं, उसके बाद हम सोचेंगे वोट देने के लिए। चुनाव इसलिए बहिष्कार किया गया, मेरे गांव में कम से कम 10 सालों से ये पानी की समस्या है और कोई भी सुनता नहीं है। कोई खाली वोट लेने के लिए लोग आते हैं, समस्या नहीं सुनते। रोड तो दिख रही है, आप लोग देखो, कम से कम 10 साल से हम लोग पानी में, अभी तो कम है। अभी थोड़ा पानी जब गिरेगा ना तो बाइक निकल पाएगी, ना कुछ पैदल निकल पाएगा, पानी ही पानी नजर आएगा। इस गांव का रोड का, नाली का इतना ज़्यादा हालत ख़राब है कि रोड पे अभी तो ये चलिए गनीमत है, कुछ ठीक है, भर दिया गया है, बट बारिश के सीज़न में इतना ज़्यादा पानी लग जाता है कि घुटने तक पानी आ जाता है। ये एक तो ये भरा हुआ सामने तालाब भर गया, इसके वजह से जितने और उधर से भी पानी आते हैं, सभी तरफ से पानी आने की वजह से रोड पे ही पानी रुक जाता है। पानी का कहीं से भी निकास नहीं है और गांव में जो भी प्रधान या जो भी बनता है। पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में आशाओं की कमीशन खोरी के चलते 2 शिशुओं की मौत के मामले में हॉस्पिटल के एक आशा कर्मी सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं बमरौली गांव की आशा कार्यकर्त्री सुमन देवी सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद सीएमओ के आदेश पर केस दर्ज होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। साथ ही हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखे गए डॉक्टरों के नाम उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो जगन्नाथपुर की आशा कार्यकर्ता प्रियंका के द्वारा प्रसूता नीलम को साई हॉस्पिटल में भर्ती कराने के आरोप में पीड़िता का बयान भी सीएमओ को भेजा गया और जल्द ही प्रियंका पर भी पुलिस और विभागीय कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। हमारे सीएमओ साहब पीलीभीत के निर्देश अनुसार एक टीम गठित करके तहसीलदार और पुलिस और मेरे द्वारा साई अस्पताल की जांच करी गई। उसमें मौके पे कोई वहाँ डॉक्टर नहीं मिला और वहाँ पर जो मामला था, एक महिला का ऑपरेशन हुआ था, सीजरियन ऑपरेशन, तो उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। अमरोहा के जोया कस्बे में एग्रीजोन कंपनी ने किसानों को सौगात दी। किसानों को ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र के लिए मंडल में पहला स्टोर खोला है, जिसमें जिले के जोया में खालसा एग्रीकल्चर स्टोर से किसानों को कृषि यंत्र
कम दामों में और 2 साल की गारंटी के साथ मिलेगा, जिसमें किसानों को लाभ मिलेगा। नेशनल हाईवे 9 पर स्थित कस्बा जोया में पंजाब की मशहूर कंपनी एग्रीजोन के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अमरोहा जिले की पहले डीलर के शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रीब्यूटर मनमीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी के द्वारा एग्रीकल्चर से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे एग्रीजोन कंपनी का इम्प्लीमेंट्स लेके आए हैं। ये मुरादाबाद मंडल के डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में जोया कस्बा में पड़ता है। इस ऐसी कंपनी के इम्प्लीमेंट्स हैं। अदरवाइज हमारे मुरादाबाद मंडल में यहाँ पे ऐसे यंत्र नहीं थे जिन्हें किसानों को यूज में लाना था, और हम किसानों को यूज में लाने के लिए ये इम्प्लीमेंट्स लेके आए हैं। जो एग्रीजोन कंपनी है, यहाँ पे एग्रीजोन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खुली है, जो कि यहाँ के सराउंडिंग 5-6 ज़िले हैं उनमें काम करेगी। एग्रीजोन कंपनी है जो 25 सालों से इस इंडिया में काम कर रही है। एग्रीजोन कंपनी कई प्रोडक्ट के हिंदुस्तान में सिंगल सोर्स के तौर पे काम कर रही है। एग्रीजोन कंपनी का रिंग है, जितने भी आप हिंदुस्तान में डीजल की गाड़ी देखोगे सभी में एग्रीजोन कंपनी का GS इंडस्ट्रीज का रिंग लगा हुआ है। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसे देखने और सुनने के लिए मुस्लिम समाज के लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। वहीं कार्यक्रम सुनने और देखने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली नौगावा सादत के मदरसा आली जाफरिया पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि 1000 से भी ज्यादा मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुना गया। सभी धर्म और मजहब के लोगों ने इसे सुना और उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है कि वे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हजार के आसपास मदरसों के अंदर मन की बात का कार्यक्रम सुना गया है, जिसके अंदर मैं खुद जो नौगावा सादात का मदरसा जाफरिया है इसके अंदर मौजूद रहा। मौलाना कोकम मुस्ता साहब ने इसकी सारा प्रबंधन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मोदी जी ने नारा दिया था, कि नारा नहीं था, वो जैसे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद ये तय हो गया कि देश के अंदर अगर कोई लोकप्रिय और ईमानदार और जनता का सेवक कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं। देख पाऊँ संदेशों को जरा समझने, पत्र पढ़ते हुए हमारे देशवासी हैं। मन की बात मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने हमेशा से फर्स्ट डे से ही अमरोहा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में राजेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया। बता दें कि राजेंद्र कुमार सिंह के छोटे भाई नरेश कुमार ने पैसे के लालच के साथ साथ अपनी बीवी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने बड़े भाई राजेंद्र की फावड़े से हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने जमीन बेची थी जिसका पैसा उनके पास रखा था। राजेंद्र के छोटे भाई नरेश कुमार ने इसी बात का फायदा उठाकर पैसे हड़पने के उद्देश्य से और अपनी बीवी से अवैध संबंधों का शक जताते हुए अपने भाई राजेंद्र की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई नरेश को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 28 तारीख को आदमपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है भीमा सुल्तान, जहां पे एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहीं खेत में दफनाया गया हुआ है। हाथ उसका दिख रहा था। इस सूचना में पुलिस वहाँ पहुँची है, उसने जांच पड़ताल की तो जो मृतक था उसका नाम राजेंद्र है। ये 3 भाई हैं, राजेंद्र, नरेश, केशव, एक ही मकान में वहाँ रहते हैं। और जब पुलिस को ये इसकी वाइफ जो कि उस दिन वहाँ नहीं थी। और अब बड़ी खबर कानपुर से, महिला की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा श्री साईं केयर हॉस्पिटल। एडिशनल सीएमओ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मानक विहीन हॉस्पिटल पर जल्द चलेगा हंटर। हॉस्पिटल को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। कल्याणपुर क्षेत्र के पनकी रोड की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक हॉस्पिटल को सीज करने की कार्रवाई यहां की जाएगी। ये
एडिशनल सीएमओ का बयान में उन्होंने अपने बयान में कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद जब नहीं आया तो हमने बार बार कहा, उससे ज़्यादा बढ़ने लगी तो कानपुर नगर के संचेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बादीपुरवा में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता महिला का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। करीब 1 साल पहले मृतक लक्ष्मी की शादी बादीपुरवा में हुई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद परिजनों ने शव को उतरने से मना कर दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का ससुराल पक्ष वालों पर ही आरोप लगाया है कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने मारकर पेड़ पर लटका दिया है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक शव को उतरने नहीं दिया जाएगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिवारजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया और शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने पति सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना सचैनी क्षेत्रांतर्गत बंदीपुरवा गांव पड़ता है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला वहीं पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई है। जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, बॉडी को उतरवाया है और बॉडी को फिर पंचायत नामा मौके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें जो महिला है जिसकी डेड बॉडी मिली है, हमारी लड़की करे कि न करे, हम तो फोन तुरंत देना कहें हाँ बताएंगे सर। हम आए, कल फोन किया हमारे लड़के से, 1 दिन बाद जो दिन से लाए बात भी नहीं कराया हमारे लड़की से ना। हमने कहा कि ना नहीं कराया, फोन भी हम नहीं था उसके पास बोला। और यहाँ आए सुबह हमारे फोन आया कि तुम्हारे लड़की कहीं चली गई है। हमने वैसी बड़ी खबर कुशीनगर से, रामकोला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 44 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त। शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी शराब। 12,60,000 रुपए की कीमत इस शराब की बताई जा रही है। शराब माफियाओं में बना डर का माहौल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विष्णुपुर बरियापट्टी पेट्रोल पंप के पास ये बड़ी कार्रवाई यहां पुलिस ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक में भरकर तस्करी के लिए ले जा रही शराब को पुलिस ने बरामद किया है और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यहां की है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के पास से 41 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और अब उनके पास से बरामद की गई गांजा की कीमत लगभग 8,20,000 रुपए बताई जा रही है। NH 28 पर सलीमगढ़ बजाज एजेंसी के पास से थाना तरिया, सुजान और स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम की ओर से 2 नफर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों अमरजीत चौधरी, छट्टू पटेल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 41 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। और कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट हुई बंद। मशीन बंद होने से मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। 11 महीने पहले सांसद ने किया था उद्घाटन। देखरेख के अभाव में बंद हुई डायलिसिस यूनिट। बिजली की तकनीकी खामी से खराब हुई मशीनें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोर लापरवाही यहां सामने आई है। डायलिसिस यूनिट को बंद करना पड़ा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर है। 11 महीने पहले ही डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन हुआ था और अब ये बंद हो गई। प्लान की है और बिजली विभाग से पूरी टीम भी आई चेक करने, उनको कुछ मिला नहीं। और वहाँ पे हाई वोल्टेज 3 फेस आते हैं, 1 फेस ज़्यादा आ रहा है और उनका ये कहना है कि मेरी तरफ से सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे मशीनें 3 फूकी हुई हैं, हमारी डायलिसिस हो नहीं पा रही है। अब खबर बिजनौर से है।
जहां पुलिस ने 6 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इलाके में शव मिला था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जहां भाई पर शक होने पर पुलिस ने भाई पर ही मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। वहीं आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल लिया। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना सिवाला कला को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रतनगढ़ सादीपुर मिलक रोड पर झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना सिवाला कला कोर्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चांदपुर और मेरे द्वारा भी घटना का तत्काल निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान ध्यान सिंह सनाब छोटे सिंह निवासी आजमगढ़ और रतनगढ़ थाना सिवाला कला के रूप में हुई। और अब बड़ी खबर कानपुर से। 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। घरेलू कलह के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी है। रूरा थाना क्षेत्र के जौहर डगरा गांव का यह पूरा मामला है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। नीम के पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली 25 वर्षीय ये युवक बताया जा रहा है घरेलू कलह के चलते आत्महत्या इस युवक ने की है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। कंटेनर और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत में ट्रैक्टर सवार एक की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। कंटेनर की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 भागों में बंट गया। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवा दिया। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के उसरी गांव के पास का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण भिड़ंत यहां पर देखने को मिली। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवा दिया है। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से इस एक्सीडेंट में घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कंटेनर और ट्रैक्टर की आमने सामने यह भिड़ंत हो गई। फिलहाल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।